एक तरह से मतलब ये कीट जो है रात को सक्रिय होता है और काफी नुकसान पहुंचा देता है, और आपको पैचेस में मतलब खाली जगह नजर आएगी। तो कई टाइम किसान बोलते हैं कि हमें दोबारा से सोइंग करनी पड़ी क्योंकि इस कीट का प्रकोप ज्यादा हो गया। ये कीट भी जो है वो अवशेषों में ज्यादा रहता है, या जब हम कच्ची गोबर का यूज, कच्ची गोबर की जो खाद होती है उसको यूज करते हैं तो उसमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। इसलिए जब आप कच्ची खाद जो यूज करें, जो FYM जिसको हम कहते हैं, उसको यूज करें तो वो पक्की होनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर कच्ची होगी तो उसमें ये कीट होंगे, और ये इनका जो बढ़ने का स्तर होता है वो काफी ज्यादा होता है, और जल्दी जल्दी से ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नुकसान भी उससे ज्यादा होगा। ये इस कीट की पहचान है, और ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें जो जैसे कि आप फोटो से आप देख सकते हो, इसमें ये जो पतंगा है उसके ऊपर जो पीछे वाले जो विंग्स हैं वो क्रीम कलर के हैं, उसमें धारियां हैं। जो आगे वाले विंग्स हैं उनके ऊपर कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं, और ये सब चीजें हैं जो इन कीट, अगर आप ये आपको नजर आएगा तो आप दूसरे वाला कीट जो पहले बताया था मैंने उससे आप इसका फर्क पता लगा सकते हैं कि ये आपके खेत में कट वॉर्म है, ना कि आर्मी वॉर्म। तो हाँ, नुकसान इसका जो है वो सिर्फ इल्ली द्वारा होता है, और शुरुआती दौर में होता है। नवंबर के महीने में जैसे ही सोइंग करते हैं उसके एक महीने बाद तक आप इसका देख सकते हैं। बाद में जब जब फसल पक जाती है तब भी कभी कभी इसका प्रकोप देखा जाता है। अगर जो आपकी जो सोइंग जहां आपने की है वहां मॉइस्चर लेवल कम है और जमीन ऐसे फट सी रही है तो वहां पे भी ऐसा कीट देखा जाता है, क्योंकि ये धारियों में या जहाँ पे भी जहाँ इनको जगह मिलती है, अगर लाइंस बन जाए खेतों में, जैसे जमीन फट सी जाती है तो उसके अंदर जाके घुस जाते हैं ये कीट, और फिर वहां से ये जो भी पौधे ऊपर आसपास ग्रो कर रहे होते हैं उनको ये काटना शुरू कर देते हैं। तो काफी नुकसान करते हैं, जैसे कि एक कैटरपिलर जो है एक रात में 50 पौधे भी नष्ट कर सकता है। इसलिए इसका जो रोकथाम है वो अच्छी उच्च समय पे करनी चाहिए। और बिजाई की अवस्था नुकसान सबसे बुरा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये रात में करते हैं, और काफी पौधों को एक दिन एक रात में ही काफी पौधों को नुकसान करने की क्षमता इनके अंदर होती है। इसलिए जैसे ही अगर आपको ऐसी स्थिति नजर आती है तो आप उपचार जरूर करें। और जो जो मुख्य बिंदु मैंने लिखे हैं कि क्या होने चाहिए वो है कि फसल अवशेष में जैसे कि रहता है, इनकी जो इल्ली है वो वहां पे जाके छुप जाती है, तो आपको फसल अवशेष जो है उनको नष्ट करना है। और पक्षियों को बिठाने के लिए आप टी आकार की खूंटियां लगा सकते हैं, और इनकी निगरानी करने के लिए फिरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक का सही तरह मात्रा में यूज करना, ये जैसे और कीटों में था।